जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 8:30 हो रहे हैं। प्यारी सी धूप के साथ अपने घर, अपने गांव खमोली से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और शुरुआत में आप देख सकते हैं प्यारे से सूर्यदेव ने दर्शन दे दिए हैं। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो पूरा आसमान बड़ा प्यारा क्लियर नीला देखने को मिल रहा है। और वहीं मैं सामने की बात करूं एक बार फिर से, तो आज सुबह सुबह एक बार फिर काफ़ी ज़्यादा धुंध देखने को मिल रही है हिमालय पर्वत के ऊपर से। और पूरी केदार घाटी भी धुंध में डूबी हुई है। नहीं तो वहाँ पर बहुत सारे गांव सामने देखने को मिलते हैं, लेकिन आज देखिए धुंध में कुछ भी वहाँ का अता पता नहीं चल रहा है। और हिमालय श्रृंखलाएं देखो, बर्फ़ नहीं पड़ रही है कई दिनों से, तो हिमालय दिन पर दिन काला होता जा रहा है। बस एक यहाँ पर थोड़ा बहुत बर्फ़ देखने को मिल रही है और एक यहाँ चौखमा पर्वत पर बीच में, बाकी देखो सारा काला 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 हिमालय हो गया है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और आपको मैंने कुछ दिन पहले अपने घर के आगे से ये प्यारा सा फूल दिखाया था, और ये फूल देखो कितना प्यारा और खिलता हुआ नज़र आ रहा है। और इस पे नए नए भी बहुत सारे फूल आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। छोटे से लेकर बड़ा पूरा साइज़ है फूल का इसमें। और सबसे बड़ा जो अभी तक हुआ है तो ये वाला फूल हुआ है। और दिन प्रतिदिन इसका साइज़ भी बढ़ता जा रहा है, तो देखना पड़ेगा ये फूल आखिरकार कितना बड़ा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पाला गिरता है, और पाले से ये फूल का पौधा ख़राब नहीं हो रहा है, जबकि गांव में और फूल के पौधे सारे ख़राब हो गए हैं पाले से। ये एकदम बढ़िया है और लगातार इस पर फूल आते जा रहे हैं। ये देखो, थोड़ा यहाँ अंदर से तो ज़रूर सूख रहा है ये भी, ये देखो, लेकिन फूल बड़े ताज़े ताज़े आ रहे हैं इसमें, एकदम बढ़िया। और रात भर बोटू ना तो खुद सोता है ना तो हमें सोना देता है। और अभी देखो बढ़िया तरीके से नींद में जा रहा है, क्योंकि रात सोया नहीं है, तो अभी धूप पे बड़ी अच्छी नींद आ रही है भोटू को। बीच बीच में आँख भी खोल रहा है कि क्या हो रहा है। यहाँ देखो, आहा क्या मज़े से सो रहा है। और भोटू के हाल देखो, यहाँ पर उसके लिए ये बिछा रखा है, लेकिन भोटू को वहीं पे पसंद आ रहा है। और यहाँ देखो संजना सुबह सुबह मेरे लिए चाय ले आई है। और यहाँ ना, मैंने नहीं पी सुबह वाली, मैंने सुबह की चाय छोड़ दिया। ये भी नहीं पी रहा था, पर आप ले आई तो मैं बोलूँगा बार बार कि मना कर रहा हूँ। उसमें एक बासी रोटी भी खाओ जब सुबह नहीं खाई तो। हाँ, और यहाँ पर माँ की तैयारी है अभी। खाली जाने के हमारे बगल पड़ोसी गांव में माँ जा रही है, वहाँ पर माँ चंडिका का आशीर्वाद लेने के लिए। मैंने कहा चले जाए, काम धंधे भी क्या है यार, कुछ नहीं आजकल। तो अब मैं तैयार हो गई। और आज सुबह सुबह रोटियां नहीं बना रहे हैं, बल्कि सीधे भात बना रहे हैं, क्योंकि तीर। तुम्हारे लिए अच्छा। दोपहर में कोई नहीं है ना आज, तब रोटी ना भी खाए, भात नहीं खाए खाए तो फिर रात को अजीब सा होता है बिना भात खाए। तो यहाँ से भात खा के जाओगे 10 बजे तक, तब दिन को तुम कुछ भी खा सकते हो। तो वैसे नाश्ता बना रहे हैं दिन में, फिर खाना बना रहे हैं, तो कुछ अता पता नहीं चल रहा है। बीच में तो सोच लिया था कि एक ही टाइम का खाना बनाएंगे, मतलब दिन का बनाएंगे। सुबह नाश्ता तो वैसे भी चल जाता है हमारे यहाँ, बासी बूसी रोटी थोड़ा खा के। लेकिन आजकल फिर बीच में वैसे हो गया, बस सुबह नाश्ता बना रहे हैं, फिर 11-12 बजे खाना बना रहे हैं, फिर धूप गायब हो रही है तो अंधेरा जल्दी हो रहा है, तो फिर रात का खाना बना रहे हैं। तो दिन भर खाना बनाने में ही और खाना खाने में ही चले जा रहा है। और यहाँ देखो हमारे घर की न्यू क्रिकेट स्टार संजना, तो हमारे घर पे आजकल बैट आ रखा है। और इसकी वीडियो मैंने देखा था, भाई साहब और रईनीस यहीं ऊपर बरामदे में क्रिकेट खेल रहे थे। वो लेके आना बैडमिंटन। बैडमिंटन। तो चलो वो भी ले आएंगे, लेकिन छत पे बॉल बॉल बोल रहा हूँ बार बार, जो कॉक है वो नीचे गिरती रहेगी। यहाँ पे खेलेंगे ना। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे कुछ ना कुछ खेल तो खेलना चाहिए, नहीं तो इन फ़ोनों के अंदर आदमी ऐसा हो गया है, खाली रील ही सरका रहा है और शॉर्ट्स ही देख रहा है। लेकिन बीच बीच में ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा बहुत कोई स्पेशल खेल हो। बीच में हम चेस चेस बहुत खेलते थे, लेकिन अब चेस भी नहीं खेलते हैं, पता नहीं आजकल क्या हो गया है। चेस खेलते खेलते बड़ा मज़ा आता था, और क्रिकेट से तो कितना प्यार है। लेकिन जब से रुद्रप्रयाग गया हूँ दुकान पे, तब से क्रिकेट अंदर से लगभग गायब ही हो गया है,
क्योंकि इधर उधर जाने का टाइम ही नहीं मिलता है। और जब थोड़ा भी टाइम मिलता है तो मैं सीधे घर पहुंच जाता हूं, क्योंकि घर मेरे लिए सबसे पहले है और चीज़ें बाद में है। तो देखते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट जगह जगह हो रहे हैं हमारे नज़दीक में भी। अभी क्रिकेट टूर्नामेंट कुछ दिन में शुरू होने वाला है। यहाँ पीछे सॉरी वहाँ साइड भी शुरू होने वाला है। मतलब हर जगह क्रिकेट टूर्नामेंट आजकल हमारे पहाड़ों में चलते हैं। मैंने आपको बताया भी था, सर्दियों में हमारे यहाँ क्रिकेट का जो सीज़न है वो शुरू हो जाता है। लेकिन अब की बार शायद कम ही क्रिकेट मैच में खेल पाऊँगा, क्योंकि दुकान है तो दुकान से इधर उधर जाना नहीं होता है। और जैसे मैंने बोला, थोड़ा भी टाइम मिलता है तो उसके बाद सीधे मैं घर पहुंच जाता हूं। पर देखते हैं, बीच में मौका मिलेगा संडे को तो कहीं क्रिकेट भी खेल लेंगे, क्योंकि क्रिकेट भी प्यार है तो इसको भी नहीं छोड़ सकते हैं। क्या सोच रही है? प्यार सुन के इसने ऐसा सोचा होगा मेरे लिए कुछ शब्द बोल रहे हैं ना। हाँ। कुछ नहीं। तो माँ अभी तैयार हो गई है, काजल कुजल लगा के। क्रीम भी लगाई? नहीं। क्रीम नहीं लगाई? तो माँ बोल रही थी परसों कुछ ऐसी क्रीम दो जिससे चेहरा ठीक हो जाए। एक दिन लगाया मैंने रात में। क्या लगाया? बोरोलिन? पता नहीं, हाँ बोरोलिन होगा, पता नहीं क्या है। तो एक दिन लगाया रात को। चलो तो मैं जा रहे हो? और ये कल हम कवर लेके आए थे माँ के फ़ोन के लिए, वो हमने लगा भी दिया है। और कल हमने प्रैक्टिस भी की थी व्लॉग बनाने की, वो आपने देख ली होगी। और माँ अभी बोल रही छोड़ो वाले यार, अरे नहीं ले जाती वाला फ़ोन देखूंगा बाद में। है। देखेंगे माँ तो। को अभी नई नया शर्म लग रही है कि लोग बोलेंगे एकदम से फ़ोन है वीडियो बना रही है। शर्म चलो नहीं होनी देखेंगे। चाहिए किसी भी चीज़ में, है। ठीक है, आराम से जाना, भात खाना तुम। और पापा आएंगे तो पानी पिला देना बने, और नहीं बिनूर को बोलना। किसको? छबीली को? हाँ ये नहाएंगे नहीं तो खाली पानी पिला देना बनो। ये कल छाना है वहाँ पे। और कल रात मेरे को याद आया था, ये फोटो उधर क्या था उधर? सोने भी नहीं दिया, एक दो बार ना तो ना, कुत्ता छोड़ा भाई साहब तो उधर गए थे रात को, क्या था वहाँ? एक बार तब मैं आया, मैं सारा यहाँ टॉर्च लगाया, बाहर आया बिनो, फिर ऊपर गए यहाँ पीछे से, अब यहाँ तब फिर मैं सो गए थे, फिर आए मैं बाहर के बाहर बाकी ये रिक के डर हो रहा है, कहाँ जा रहे तू इतना रात। फिर तब वो तब तक गया भाई साहब रात को 12-1 बजे घर से उधर से ले गए। 1:30 बजे? 6 बजे दिखा भी कुछ बोल था कुछ? सूर था वो, बोला मिलन के पीछे गए, वो बड़ा था बोल, बहुत बड़ा। एक ही था? हाँ एक ही था बस। आजकल वो यार है ना डेली अकेला वाला, अकेला वाला। तो फिर फोटो सोने नहीं दे रहा है। कि यहाँ हमारे किचन के सामने ताऊ के पिनाऊ थे, वरना वो खा लेंगे। बोलता वो कैसा आदमी है, तुम यहाँ पे भी नहीं देखा। मैं तब वहाँ गए, सारा यहाँ पे देखा मैंने। अब तुम भी जा रहे हो खाली वहां से, तो जरा बच के जाना। वहाँ दिन में नहीं वो है। जंगल से जाना है। चलो यार ठीक है, मैं जाओ हैं? ठीक है ठीक है ठीक है। फिर फोन करना। क्या बता, मैं छुट्टी पे हूँ। पता नहीं, देखेंगे तब। देखेंगे तब। और यहाँ देखो भाई साहब अभी उठ रहे, अभी उठे नहीं उठे, लेकिन रात को भाई साहब सोने नहीं दे रहे हैं किसी को। वाट वाट कर रहे हैं। वाट वाट वो तो फोटो कर रहा है भैया, वाट वाट कर। अब क्या हो रहा है, भैया नीचे आ रहे हैं, कुत्ता ऊपर से कर रहा है। वो तो डर के मारे नीचे ही नहीं आ रहा था। खाली अंदर जब बंद है ना तब कर रहा है हल्ला, और जब खोल रहे हैं तब वहीं से कर, नीचे आने की हिम्मत नहीं है। जबकि मतलब दो इंसान नीचे पे खड़े तब भी नहीं आ रहा नीचे। तो माँ और इधर पीछे थे तो माँ और भाई साहब रात को बहुत हल्ला कर रहे थे। 13 सुअर थे। 13 नहीं, एक था तो तेरे को पता होगा ज्यादा नहीं। भाई साहब तो माँ जैसे बता भी रही थी कि उधर तक गए थे, आगे जो पहाड़ी है वहां तक। उल्टे पैर आता ना पीछे के लिए, तो पता चल। हाँ मजाक हो रखा नहीं रात को जाने का। जंगली सुअर मैं इधर देखा, इधर नहीं, श्रीनगर वाले सुअर थोड़ी ना है वो। कहीं भी पड़े रहते हैं। इधर दिखे नहीं, तब कुत्ता चुप हुआ नहीं। मैं कहा यार कहाँ होंगे, मैं ढूंढने गया सुअर, उधर मिले, तब भगाया उधर। डर नहीं लगा? उस टाइम तो भाई सोच रहे होंगे कि यार इनको भगाओ और उसके बाद सो जाओ, क्योंकि फोटो नहीं तो सोने नहीं देता अगर भाई साहब उनको नहीं भगा देता। आउट। जिसने भार मारनी है वो इसको लाना भी है, यही नियम रहता है खौवे का। जा।
अब की बार हमारी लौकियाँ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि ये लौकी यहाँ पर ख़राब भी हो गई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और अब इसको यहीं पर जानबूझ के रखा होगा, क्योंकि अगर ये अच्छी तरह से सूख जाएगी तो फिर इसके बीज काम आएंगे अगले साल। और यहाँ दिखाऊँ मैं तो माल्टे देख के ना इतना मन गदगद हो रहा है, कितने प्यारे माल्टे हो रखे हैं यहाँ पर। शुरुआत में बहुत कम लग रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर नीचे ठीक ठाक लग रहे हैं। नॉर्मली खाने के लिए तो हो जाएंगे, अगर इधर उधर ले जाने के लिए नहीं होंगे तो। ये देखो नीचे क्या झुमके लगे हुए हैं, वाह मज़ा आ गया देखते। दोस्तों कल लगभग 3:30 बजे मैं घर पहुंच गया था। तब से लेकर अभी तक एक चीज़ की काफ़ी ज़्यादा कमी खल रही है, वो है हमारे बापूजी। तो बापूजी जब दिखते नहीं है ना तो बिल्कुल अजीब जैसा हो जाता है। और कल से अभी तक मतलब हमको पता भी है कि बापूजी रुमसी गांव जा रखे हैं, दिखेंगे नहीं, लेकिन फिर भी हर टाइम दिमाग से वो चीज़ें हट रही है और ऐसा लग रहा है बापूजी एकदम सामने दिखेंगे। तो कहाँ से दिखेंगे जब यहाँ पर है ही नहीं। अजीब ज़रूर लग रहा है, क्योंकि बापूजी के बिना हम कभी रहे नहीं। बापूजी एक दिन के लिए भी इधर उधर जाते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। तो वैसे ही बापूजी को भी लगता होगा जब हम बापूजी के सामने नहीं रहते हैं, क्योंकि लगभग 3-4 साल से हम घर ही पर हैं और एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। लेकिन 1-2 दिन के लिए भी इधर उधर जा रहे हैं तो सोचिए कैसा होता होगा। और इधर उधर जाएंगे तो उतना पता नहीं लगता, लेकिन घर में जब कोई इंसान नहीं दिखता है तो थोड़ा अजीब तो लगता ही है। बापूजी तो ऐसे हैं कि मतलब पहले ही से ही बिल्कुल सामने ही रहते हैं। बापूजी ज़्यादा आप देखते होंगे इधर उधर भी नहीं जाते हैं, तो फिर ना दिखे तो अजीब तो लगते ही हैं। तो देखते हैं बापूजी कब तक आते हैं और कब मुलाकात बापूजी से हो पाएगी। फ़िलहाल यहाँ दिखाऊँ तो भात बन गया है और भांजा वहाँ पर भात का आनंद ले रहा है, और संजना मेरे लिए भी यहाँ पर भात लेके आ चुकी है और भात इसने जला दिया। और ये मेरे लिए नहीं है, बल मेरे लिए यहाँ पर रखा हुआ है। और हर टाइम मैं माल्टा माल्टा कर रहा हूँ, और भात के साथ अगर माल्टा ही ना खाए तो कहाँ मज़ा आएगा। इसीलिए यहाँ देखो संजना अब माल्टा काट, लंबे में काट, ऐसे में नहीं ना, वो खाने में वैसे में मज़ा आता ना। मुझे रस से ज़्यादा ऐसे ही खाने के लिए चाहिए। 4 टुकड़े करना, 2 कहाँ कर रही है। सगोर 2। और अपने लिए देखो मिर्च ले आई। मेरे लिए कहाँ है मिर्च? तुम खाते नहीं हो ऐसा एक और दे रही मेरे को। तो सोचा था कि सुबह के लगभग 10 बजे घर से निकल जाऊंगा, लेकिन निकलते निकलते अभी 10:30 से ऊपर समय हो गया है। अभी खाना पीना बढ़िया हो गया है। अब फाइनली रुद्रप्रयाग जाने की तैयारी हो ही गई है। बैग भी मैंने पीठ पे लगा ही दिया है। और इधर घर पे भाई साहब हैं और साथ साथ में यहाँ पर संजना है। मिलते हैं तब छोटे से ब्रेक के बाद, ठीक है? कबलाहट हो रहा उसको। परसों तो बल 2-3 आंसू भी गिर गए थे। छोटे बच्चों की तरह रोती रहती है। तो चलो निकलते हैं और आपको रास्ते में मिलते हैं। इसके सामने ज़्यादा वीडियो बनाई तो ये सही में भी रो देगी। चलो भाई साहब है तब, बाय बाय। बाय बाय तो बोल दे। तो घर से जाने का तो मन मेरा ही क्या मतलब किसी का भी नहीं करेगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। और मेरा तो सबसे बढ़िया ये है कि वहाँ पर सासू माँ और ससुर जी हैं, और वो भी माँ पापा के जैसे ही हैं। जैसे तो क्या बोलना, माँ ही पापा ही हैं वो भी। तो इसीलिए मेरे को इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूँ जो अपने घर से काम के लिए कहीं दूर चले जाते हैं और सालों तक महीनों तक अपने घर वालों को नहीं देखते हैं, मिलते नहीं हैं। अब तो थोड़ा फैसिलिटी ये हो गई है कि फ़ोन हो गए हैं तो वीडियो कॉल के ज़रिए बात हो ही जाती है। लेकिन जो सामने पे मुलाकात होती है उसकी तो बात अलग ही होती है। तो उस हिसाब से तो मैं सोचता हूँ कि मेरा तो कुछ भी नहीं है कि मैं बीच में हफ्ते में कभी 2 चक्कर कभी 1 चक्कर तो घर आ ही रहा हूँ। लेकिन
उन लोगों को कितना वो होता होगा जब वो घर से जाते होंगे, जब उनको पता है कि अब 1-1.5 साल तक मुलाकात नहीं होगी। तो बहुत वो होता है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। मैं ये बोलता हूँ कि या तो घर के आसपास हमारा इतना रोज़गार हो कि हम घर पे ही रह के सब कुछ कर लें, लेकिन अब तो खेतों में भी कुछ नहीं हो रहा है। पहले के लोग तो पूरा मतलब खेती पे डिपेंड थे और पशुपालन पे डिपेंड थे, लेकिन आज की डेट में ना तो पहाड़ों में पशुपालन रह गया है और ना ही खेती रह गई है। और हमारे गांव में तो कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि जो सर्दियों का सीज़न रहता है ना, वो इतना टफ टाइम है हमारे गांव के लिए, क्योंकि हमारे लिए तो खाना हो न हो, लेकिन मवेशियों के लिए भी हरा घास यहाँ पर होता ही नहीं है। थोड़ा बहुत भीमल होता था, लेकिन भीमल भी अब लंगूर लंगूर बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं। ये देखो ना, ये भीमल का पेड़ हमारा एक ही है, तो उन पे पत्ते ही देखने को नहीं मिल रहे हैं। छोटे छोटे जैसे ही पत्ते आते हैं वैसे ही जंगली जानवर उनको तोड़ देते हैं। तो इस वजह से पहाड़ों में जीवन काटना थोड़ा मुश्किल है। पहाड़ों में जीवन काटना है तो उसके लिए शहरों में काम करना पड़ेगा। तो यही पहाड़ की मजबूरी है और सबसे बड़ा दुख भी यही है। ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर हमारे पास कि हम गांव में रह के कुछ करें और फिर घर वालों से दूर ना रहे। और यहाँ देखो, रुद्रप्रयाग जाते जाते बापूजी के दर्शन हो ही गए। क्या हाल है बापूजी? बढ़िया है, मजे में? बहुत बढ़िया। अभी मैं जैसे वीडियो में बोल ही रहा था कुछ टाइम पहले कि बापूजी घर में नहीं रहते तो ऐसा लगता है कि सुना सुना। हाँ, वो तो लगेगा। और बापूजी आज सुबह ही आ गया। पांडवलीला कैसी है तब? बहुत बढ़िया यार, पप्पू ने कहा कि वो आना। हाँ, अब माँ और संजना जाएंगे। हाँ, मेरे को छुट्टी मिलेगी तो मैं भी आऊँगा। ठीक है। काम इधर। नाश्ता नुश्ता ओ फर्स्ट क्लास। भात खा लिया हमने। खा लिया? हाँ। वहाँ गए? माँ जा रखी है। ठीक है। माँ को तो लग ही रहा था कि आप आने वाले हो, आज बोल दिया था बोला बापूजी हुआ आएंगे यार। तो बल बापूजी छबीली के पास चले जाएंगे बल। हाँ, पानी पूनी खिलाया उसको? उसी के लिए बोल रहे थे, नहीं तो भाई साहब को जाना था बल। ठीक है, मैं देखता हूँ। और पुप्पू पुप्पू सब ठीक ठाक? सब बढ़िया है यार। चलो फिर चलो जाओ फिर। मिलते हैं एक छोटे से हाँ, ब्रेक के बाद। फिर कब आए वापस? हैं? वापस शनिवार को मिलती है छुट्टी फिर। शनिवार को? आज क्या है? आज बृहस्पति, शुक्र और शनि। शुक्र शनि। ठीक है, ठीक है, जाके आओ। ऐसी नौकरी हो तो और क्या चाहिए होना आराम है। से जाना। चलो फिर बाय बाय। ओके। और सामने देखिए हमारा प्यारा गांव खमोली। आना जाना बहुत हो गया यार। तो चलिए, बापूजी के भी बढ़िया से दर्शन हो गए हमको और बापूजी का आशीर्वाद मिल गया जाते जाते। तो मैं जैसे बोल ही रहा था कि बापूजी के बिना घर सुना सुना लगता है। सिर्फ बापूजी ही नहीं बोलूँगा मैं, मतलब घर का एक सदस्य भी इधर उधर जाता है ना, तो घर में बिल्कुल सुना सुना लगता है। जैसे कि आजकल माँ और बापूजी को और भाई साहब सबको मेरे बिना भी अजीब लगता होगा घर में। मैं बोल ही रहा था आपको कि पिछले 3-4 साल से हम घर ही पे हैं सब लोग एक दूसरे के साथ में। तो फिर एक भी इधर उधर जाता है तो घर सोना सोना पड़ जाता है। तो चलो अब रुद्रप्रयाग के लिए निकलते हैं फटाफट, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। और सिर्फ घर ही पे नहीं, मतलब वीडियो में भी अगर एक इंसान ना दिखे तो आप लोगों को भी सोना सोना लगता है। आप लोगों के लगातार कमेंट आते हैं। तो आज लग रहा था कि बापूजी नहीं दिखेंगे, क्योंकि बापूजी लग रहा था दिन तक आएंगे या शाम तक आएंगे, लेकिन देखो बापूजी आ गए वीडियो में। वीडियो पे भी 4 चांद लग गए और साथ साथ में मुझे खुद स्पेशली देख के बापूजी को काफ़ी बढ़िया लगा। दोस्तों दिन के 1:30 बज रहे हैं और अभी मैं रुद्रप्रयाग पहुंच गया हूं। वैसे रुद्रप्रयाग लगभग 12 बजे मैं पहुंच गया था, लेकिन जैसे ही रुद्रप्रयाग पहुंचा तो वैसे ही भागदौड़ शुरू हो गई, फिर मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो सबसे पहले मैं ऊपर गया साइड पे काम देखने के लिए, जहां पर रेलिंग का काम था। तो रेलिंग का काम वहाँ पर अभी चल ही रहा था और अभी तो मिस्त्री लोगों को खाना खाने का समय हो गया तो वो भी नीचे आ गए, तो उनके साथ साथ मैं भी नीचे आ गया। और अभी मुझे थोड़ा दूसरा काम दिया था ससुर जी ने कि कहीं मकान का काम चल रहा है तो वहाँ पर रेत और डस्ट भिजवानी है, तो वो काम भी मैंने कर दिया है। और अभी तीसरा काम भी मुझे दे रखा है कि अभी सीमेंट की गाड़ी आने वाली है, तो सीमेंट उतार के अंदर गोदाम में रखवाना है, क्योंकि सीमेंट हो गया दुकान से ख़त्म, कुछ ही कट्टे बचे हुए हैं। और अच्छा हुआ गाड़ी एकदम से
आ रही है तो फिर दिक्कत नहीं होगी, एकदम से ख़त्म हो जाएगा और ग्राहक मांगेंगे तो फिर उपलब्ध नहीं रहेगा सामान, तो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए अभी गाड़ी आ रही है तो गाड़ी का ही इंतज़ार कर रहा हूँ मैं अपनी पसंदीदा जगहों पे, दुकान के सामने वाली छत पे। यहाँ पर धूप भी सेक रहा हूँ और साथ साथ में इंतज़ार में हूँ कि कब सीमेंट की गाड़ी यहाँ पर पहुँचती है। दोस्तों एक जगह का तो हमारा काम कंप्लीट हो गया है, जो डस्ट था वो सारा चले गया है रोड से, जहाँ घर बन रहा है वहाँ पर। बाकी अब दूसरा काम जो है वो मैंने बताया था आपको कि सीमेंट की गाड़ी आ रही है, तो सीमेंट की गाड़ी आ गई है और अभी इसको अब खाली किया जा रहा है। तो यहाँ देखो हमारे भाई लोग लगे हुए हैं और 2 प्रकार के सीमेंट मंगाए हैं, एक तो छत वाला है वाटरप्रूफ वाला और दूसरा वो पीछे रखा होगा। और सीमेंट में तो पता भी नहीं चल रहा है, यहाँ धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है। तो यहाँ हमारे नरेश भाई हैं और यहाँ पर एक और भाई हैं, बाकी हमारे 3-4 भाई और आगे हैं। तो फटाफट अभी जो सीमेंट की गाड़ी है वो खाली हो जाएगी। तो सामने हमारे 6 भाई लोग लग गए हैं सीमेंट की गाड़ी खाली करने में, और सीमेंट इसमें है 270 कट्टे। तो 6 भाई जल्दी जल्दी करेंगे। तो गोदाम पे ही सीधे गाड़ी लगी हुई है, तो वहाँ से सीधे अंदर बस डालना है। बस उसमें ये चीज़ है कि वहाँ पर वाटरप्रूफ वाले आगे रखना है, क्योंकि वो कल सुबह या कल शाम तक जा सकते हैं, नहीं तो परसों तो पक्का उनको जाना ही है कहीं साइड पे जहाँ पर छत पड़ने वाली है। और अभी मेरा यहाँ पर कुछ काम है नहीं, तो मैं थोड़ा ऊपर काम देखने के लिए जाता हूँ, रेलिंग का काम कितना हुआ है। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि वहाँ पर रेलिंग तो मतलब सब फिट है, लेकिन उनको कॉलम पे जोड़ना है। तो देखते हैं अभी कितना काम हुआ है और कितना काम आगे करना है। तो अभी मैं रेलिंग वाली साइड पे पहुंच गया हूं और यहाँ रेलिंग का जो काम है वो चल ही रहा है और आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। सामने देखिए वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी रेलिंग तैयार हो गई है, और यहाँ आगे भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी पूरी रेलिंग बन के तैयार हो गई इधर तक। तो बस ये यहाँ से और यहाँ ये पूरी रेलिंग लगानी है। बन के तो बिल्कुल मैंने बताया था तैयार, ये बस चिपकानी है, जोड़नी है, जो कि आज अब थोड़ा पॉसिबल कम लग रहा है, क्योंकि अब टाइम कम है। कुछ टाइम में अंधेरा भी हो जाएगा और अंधेरे में तो ये काम होगा नहीं। दोस्तों बाहर अंधेरा हो गया है। टाइम की मैं बात करूं तो अभी 7:30 हो रहे हैं और दुकान से लगभग 6 बजे मैं पहुंच गया था यहाँ घर पे। और ससुराल में मैं अभी हूँ, तो ससुराल में मेरे अलावा आज कोई भी नहीं है। सासू माँ और हमारी जो ससुर जी जा रखे हैं चिनवाड़ गाँव में, और ससुर जी यहीं रुद्रप्रयाग में है, लेकिन मुझे बोला है कि मैं खाना खाने के लिए नहीं आऊँगा। खाना मुझे भी बोला था कि होटल में आज खा लेना, लेकिन मैं बताया था आपको कि मैं जब इधर उधर बहुत कम खाता हूँ, तो मैंने सोचा कुछ अपने आप ही ससुराल में बना देता हूँ। और आज ससुराल में मैं पहली बार कुछ बना रहा हूँ, और क्या बना रहा हूँ तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर में मैंने पुलाव बनाने के लिए रखा हुआ है, और यहाँ पर दूध भी रखा हुआ है। तो अभी पुलाव में मतलब सब मिक्स कर दिया है, जो भी यहाँ पर जैसे आलू था, गाजर था, वो सब मैंने उसमें डाल दिया है। तो हमारा पुलाव कुछ टाइम में बन के तैयार हो जाएगा, और फिर दूध गर्म करते हैं और पुलाव और दूध का आनंद लेते हैं। और आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।